करण जी थोड़ा सामने आओ ना, सामने आओ ना, थोड़ा सामने करण जी। सर 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 गुरुओं के बलिदान हैं और हमारे साथ 4 साहिबजादे जिन्होंने एक बड़ी छोटी उम्र में इस देश के लिए अपनी शहीदी दी, कुर्बानी दी। हम उसको नमन करते हैं और आज का दिन जो मनाया जा रहा है वो सच्चाई और सच की लड़ाई के और इंसाफ के पीछे जो बलिदान दिए गए उसके ऊपर एक मिसाल है बहुत बड़ी, जो हिस्ट्री के पन्नों में जो लिखी गई है। वो आने वाले समय तक कोई इतना बड़ा बलिदान अपने पूरे परिवार को निछावर करना, देश के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, इस लड़ाई के पीछे जो हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया है, आज का दिन जो हम मना रहे हैं, हम इसलिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें सच के साथ खड़ा होना चाहिए और सच के लिए लड़ना चाहिए। और जो बलिदान हमारे साहिबजादों ने दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि हम सच्चाई के लिए आगे भी ऐसे ही देश के लिए खड़े रहें और सच के साथ अपनी जो लड़ाई है हमेशा सच के साथ खड़े रहें। आज का हमने प्रोग्राम एक हमारे ट्रांसपोर्टर्स ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक सेवा भाव में उन वीर साहिबजादों की तरफ एक हमारा सेवा का श्रद्धांजलि है। और हम चाहते हैं कि हम हर साल इसे आगे भी दोहराएं ताकि एक जो सेवा भाव है, ट्रांसपोर्ट का खिता जो है वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे खड़ा रहा है और ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों की सेवा करता रहा है। और हम चाहते हैं कि ये सेवा भाव जो है हम आगे भी हर साल इसे दोहराते रहें। धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जो मैसेज है कि सुख का त्याग करो और देश हित में हमेशा आगे रहो। और उन्होंने कहा कि मेरे 4 बेटे जा रहे हैं, लेकिन कि पूरा जो समाज है, मेरे 1000 बेटे हैं, 4 बेटों की कुर्बानी दूंगा तो 1000 बेटे जो है मेरे देश में जिंदा रहेंगे, जो आगे इस पंथ को चलाएंगे और गरीब गुरबे की या दीनहीन की जो है वो सेवा करेंगे। तो सिख समाज हमें, अगर हम अपने गुरुओं की शिक्षाएं देखें तो वो यही है कि यहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना, शूरवीरता के साथ लड़ना, यही सिख समाज की जो हमारे गुरु की शिक्षा है कि ना अन्याय को सहना है, ना अन्याय होने देना है, और जहाँ कहीं अत्याचार होने उससे लड़ाई करना। हम अपने इन 4 वीरों को हमेशा याद रखेंगे जो सरहद में हंसते हंसते अपनी कुर्बानी देंगे। और कहते पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटे बच्चे की अगर शहादत हुई है तो पूरे हिंदुस्तान में भी गुरु महाराज के सबसे छोटे साहिबजादे थे, उनकी हुई है। तो उसको हम याद करते हुए हम सब आज पूरे देश में इस शहादत को मना रहे हैं। तो मैं ट्रांसपोर्ट के हमारे कर्णवीर जी, हमारे टीम साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे अरुण गुप्ता जी, राजीव जी, हमारे साथ भी बैठे यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मेंबर। और जैसे कि हम उनसे मिले तो हमें पता लगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा जो रोजगार है वो एक ट्रांसपोर्ट जनरेट करती है, जिसमें कंडक्टर, ड्राइवर और उनके पीछे उनका परिवार होता है, बच्चे होते हैं। तो उसका पालन पोषण एक गाड़ी के थ्रू, गाड़ी
अपने पैसेंजर्स को अपने तय मुकाम तक पहुंचाती है, तो वो पैसेंजर उससे एक ड्राइवर और एक कंडक्टर की जो परिवार का पालन पोषण होता है। तो मुझे ये भी पता लगा कि अगर कहीं कोई ड्राइवर या कंडक्टर किसी की अगर दौरान ड्यूटी या दौरान अपना काम करते हुए एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या कहीं कोई हादसा हो जाता है या वो कहीं कोई काम या गाड़ी कहीं उसको लग जाती है, तो ये एसोसिएशन उसकी पूरी मदद करता है, उसके परिवार की मदद करता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। ये बहुत ही बढ़िया सेवा है कि अगर आप एक एसोसिएशन चला रहे हो, उसमें आपके मुलाजिम या आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, वो उनके लिए आप इतना वेलफेयर सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें और भी ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मैं पहले भी कहा था कि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, उनका सबसे ज़्यादा आई टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आँखें जो हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है गाड़ी चलाने में। दूसरा, जब भी कोई गाड़ी चलाए, गाड़ी की फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है कि जो गाड़ी चला रहा है, उसके टायरों में हवा बराबर है, गाड़ी ठीक चल रही है। कई बार इवन कि हम अपने पुलिस में भी जो हमारे ड्राइवर हैं, उनको भी हम शिक्षा दें, जब आप गाड़ी खाली सेल्फ स्टार्ट करने से ड्राइवर नहीं बन जाता। ड्राइवर एक बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम है। आपकी अगर बस चला रहे हैं, तो आपके पीछे 50-60 लोग बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी एक आपके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं और वो फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं, तो वो आप सबकी जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं। और बड़े सारे हादसे ऐसे होते हैं कि ड्राइवर जो है मोबाइल पार करते करते हादसे में हादसे का शिकार हो, काफ़ी जाने जो है चली जाती है। एक तो किसी ड्राइवर की गलती है। रात को हम देखते कई बार एक बस जो आ रही है आगे से या उसकी हेडलाइट एक जल रही है, जो अपोजिट साइड से आ रहा है उसको लगता है कि शायद स्कूटर आ रहा है या मतलब बड़े सारी बार आपके घर। तो हम अपने भी जो पुलिस के ड्राइवर हैं हमको यही कहते हैं कि गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी का चेकअप होना चाहिए, क्या उसकी लाइटें ठीक है, अगर बरसात है तो क्या वाइपर उसके ठीक चल रहे हैं। बहुत सारी हमारी सरकारी प्रॉपर्टी खराब है, ड्राइवर जो छत पे कभी चढ़ता ही नहीं है, बस की या ट्रक की छत पे कभी चढ़ा ही नहीं। तो वो लाखों रुपए की गाड़ी जो है, वो डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से, पत्ते पड़ने की वजह से वो छत जो है सड़ जाती है। जब हमारे जवान ड्यूटी पे जाते हैं तो छत से पानी जो है अंदर आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो आज भी हम देखते हैं, पुराने जो सियाने ड्राइवर हैं वो इस चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि गाड़ी की पहले वो पूजा करते हैं, जहाँ तो अगरबत्ती जलाएंगे या उसमें माथा टेकेंगे, ब्रेक को, एक्सीलेटर को, क्लच को। वो ये शो करता है कि ये मेरी रोजी रोटी है, इसके अंदर ज़्यादा ध्यान है। भाई बंधु यहाँ पे बैठे हैं, हम सब इसी समाज में रहने वाले हैं। तो आज हम यहाँ हैं, कल हम किसी और फील्ड में आपसे मिलेंगे या रिटायरमेंट के बाद भी हम आपसे मिलेंगे, तो हमें ये आपकी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो हम सब एक है, हमारा भाईचारा आपस में कायम रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो है वो हर जगह होती, लेकिन फिर भी अगर हम ऊपर उठ के बात देखें तो हम सब एक है। इसी शहर को हमने चलाना है, इसी शहर में हमने शांति स्थापित करनी है। तो मेरा आज की दिन में सभी को यही मैसेज है कि जो हमारा नौजवान पीढ़ी है वो नशे से बचे। नशे से बचाने के लिए हमारे एसोसिएशन को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम कभी हमारे थ्रू हो जाए या आप ही चलाएं, ताकि जो नशा जो है, जो हमारे भाई बंधु हम देख रहे हैं नशे की वजह से वो घर में जो प्रॉपर उसकी तनख्वाह वो नहीं पहुंच पाती, जो पैसा कमा रहा है कहीं शराब में उड़ा रहे हैं, कभी नशे में उड़ा रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते। तो बहुत सारे जो है हमारे आज भी समाज में ड्राइवर की जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, बड़ी कम उसे देखा जाता है, बड़ा लो लेवल का ये ड्राइवर है। तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर का एक रुतबा जो है बड़ा हो, उसके बच्चे पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस करे, आईपीएस करे। तो उसके लिए बच्चों को मैं यही शिक्षा दूंगा, जितने भी हमारे ड्राइवर बंधु या कंडक्टर हैं, कि अपनी कमाई का सारा हिस्सा जो मैक्सिमम हिस्सा जो है वो बच्चों की पढ़ाई पे लगाएं। दूसरा अपनी सेहत के लिए रखें और थोड़ा बहुत जो है अपने को खर्च में, बाकी ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बच्चों को इन्वेस्ट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के जो इतिहास है उसमें अगर हम कहें कि महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का एक अलग वो रहा है, उसमें पूरी दुनिया उनको याद करती, पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक होता है आज के दिन कि इतनी बड़ी शहादत आज तक ना किसी ने दी है, तो ना ही कोई दे सकेगा, कि अपना पूरा परिवार जो है अपने दीन के लिए, अपने मज़हब को बचाने के लिए और गरीब गुरबे से लड़ने के लिए, गरीबों की और जो दीनहीन हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अत्याचार से लड़ाई की और जो सबसे बड़ी शहादत जो है उन्होंने दी है। तो महाराज जी के जो शिक्षाएं हमें उन पर चलना चाहिए। उनकी जो सबसे बड़ी शिक्षा हमें बहुत अच्छी लगती है कि सुख का त्याग करो और हमेशा अपने कर्तव्य के लिए आगे आगे बढ़ो। तो वो एक बहुत बड़ी है। फिर जब जैसे कि हम वेट फोर्स है, पुलिस है, तो हम भी कई बार लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है अपने जवानों को देते हैं कि उनकी एक ही है कि जो उनकी शिक्षाएं हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, तबे गोविंद सिंह नाम तराऊँ।
तो वो सारी शिक्षाएं जो है एक मोटिवेशन देने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आज भी हम उनको याद करते हैं और आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम साहिबजादे, 4 हमारे जो साहिबजादे थे, उनकी शहादत को याद करके आज यहाँ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो लंगर का इंतज़ाम किया है, उसमें हमने शमूलियत की, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम सबको, पूरे देशवासियों को कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो शहादत है, जो परिवार की जो शहादत है, उसको हमेशा याद रखें, नतमस्तक रहें और जो बाल दिवस जो मनाया जा रहा है, उसको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। थैंक यू।